तो आप सबका स्वागत है डाइट स्कूल ऑफ बैंकिंग में। और दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे 5 सवाल एक साथ आते हैं। ठीक है, और इस ये 5 सवाल आते कैसे हैं, आइए हम देखते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके दो इक्वेशन दिए रहेंगे एक्स और वाई के टर्म में, और आपको इसमें नॉट ओनली क्वाड्रेटिक बट ऑल्सो वैल्यूज जो होते हैं, वन लाइनर इक्वेशन भी होते हैं, उनके थ्रू भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली दो इक्वेशन दिए रहेंगे एक्स और वाई के फॉर्म में, और नीचे 5 ऑप्शन है। आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है एंड देन उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि एक्स बड़ा है या छोटा है या एक्स वाई बराबर है। ठीक है ना, ऐसे रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं। तो आज इसका दोनों चीज देखिए। सबसे पहले तो प्रोसेस कैसे बनता है ये, और फिर मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा कैसे हम लोग बनाएंगे बहुत कम समय में। अगर टाइमिंग की बात करूं मैं, तो जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, दैट मींस कि अगर आप तकरीबन 150-200 जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, तो आप 2 मिनट में 5 क्वेश्चन बनाओगे। 2 मिनट में 5 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और ये आप मान के चलो कि आराम से इजी वे में अगर आपने 150-200 के आसपास में अगर इक्वेशन सॉल्व कर लिया, तो 2 मिनट में आप आराम से 5 क्वेश्चन बना सकते हो। तो पहले ये देखो, सपोज जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0, 4y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 35 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x और y का वैल्यू मुझे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा कि अगर आपको रूल नहीं पता है, या बचपन से आपने क्या सीखा है, कुछ लोगों ने इसको सीखा भी होगा, क्योंकि मैथ को सॉल्व करते समय इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, तो पहले मैं इसका लॉन्ग प्रोसेस देखता हूं और ये कोशिश करता हूं कि लॉन्ग प्रोसेस में ये कैसे सॉल्व होता है ये देखता हूं। ठीक है, बहुत जगह इसको मिडिल टर्म फैक्टर भी बोलते हैं। मिडिल टर्म फैक्टर इन द सेंस कि जो मिडिल का वैल्यू है इसके अनुसार काम करते हैं। ठीक है, बहुत जगह इसको फर्स्ट एंड लास्ट भी बोलते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट इक्वेशन मतलब फर्स्ट ये और लास्ट ये। अगर बेसिक में जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, अगर कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में दिया है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज है। हम लोग को मतलब है कि हम इसका वैल्यू कैसे निकालें। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, समझ लो, हम लोग फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ 6 स्क्वायर है और यहाँ पे -15 है। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू 6 90 90x स्क्वायर। और अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इस 90 को फैक्टराइज करते हैं। और फैक्टराइज ऐसे करते हैं बेटा, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टों में इसको तोड़ देते हैं। जैसे अगर मान लो हम फैक्टराइज किए तो यहाँ 2 से आया यहाँ 45, अगेन 3 से आया यहाँ 15, अगेन 3 से आया यहाँ पे 5। तो हमने इसको छोटे छोटे भागों में फैक्टराइज कर दिया है, यानी कि 90 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो सबसे पहला काम ये करना है आपको कि फर्स्ट इंटू लास्ट जो दोनों है इसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज कर दिया। अब ये जो वैल्यू आया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इस वैल्यू को ऐसे अरेंज करना है कि आइदर प्लस और माइनस करने पे मेरा यहाँ पे 1 है। कारण कि अगर यहाँ कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो ये 1 है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में आपका इक्वेशन हमेशा होता है। तो इस अगर ये एक्स है और इसके पहले अगर कुछ नहीं है तो यही ऑब्वियसली 1 छुपा हुआ है। तो इस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 को हम ऐसे अरेंज करेंगे कि अरेंज करने के बाद आइदर प्लस और माइनस कोई भी एक काम करना है, करने के बाद हमारा यहाँ पे 1 आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और ख्याल रखना है सिर्फ साइन का, यहाँ प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। तो माइनस साइन इसलिए दिया हुआ है बेटा, एक चीज यहाँ पे तुम समझ सकते हो, बड़ा ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। यहाँ पे माइनस क्यों दिया हुआ है, बेसिकली देखो ध्यान से, अगर इस दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो -90x स्क्वायर आ रहा है। नहीं, 50 इंटू 6 6 इंटू 99 -90x स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इसमें से दो जो हम वैल्यू निकालेंगे अलग अलग, ठीक है, उसमें एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, तो ही जाके यहाँ पे -90x स्क्वायर आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसको अगर बैठाना चाहें, देखो कैसे बैठाते हैं। देखिए तो यहाँ पे 5 इंटू 2 10 और 3 इंटू 3 9। 10 इंटू अगर हम 9 करेंगे तो ऑब्वियसली मेरा 90 हो रहा है, और हम इसको अगर अरेंज करना चाहें और हमको यहाँ पे +1 लेके आना है, समझिए मेरी बात, हमको अगर यहाँ पे +1 लेके आना है तो हमको यहाँ पे +1 और यहाँ पे -9 करना होगा, तो जाके इस दोनों का साइन आ जाएगा +1 और मल्टीप्लाई करने पे आएगा -90।
एक्स स्क्वायर। तो इस 90 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 को हम जब अरेंज करेंगे तो ऐसे अरेंज करें कि आइदर प्लस और माइनस करने पे हमारा -90 एक्स स्क्वायर भी आ जाए। मैं क्यों दिखा रहा हूं यहाँ पे, आप +10 और सॉरी -10 और अगर +9 यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे तो -90 तो आ रहा है लेकिन इस दोनों का रिजल्ट -1 आ रहा है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है +1। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे दोनों में से, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है दोनों का सिंबल यहाँ पे +1 आ गया और मल्टीप्लाई करके -90 एक्स स्क्वायर आ गया। तो हमने क्या किया, इसको तोड़ा और तोड़ के +10 -9 निकाला। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखा एज इट इज 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मतलब इस x को तोड़ दिया गया दो पार्टों में, प्लस 10x माइनस 9x, और ये दो पार्ट में क्या रखिएगा, इस दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ये पहला वाला और ये चौथा वाला का प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद इस दो को और इस दो को ले लो आराम से। देखो ध्यान से इसमें कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन एक है मेरा और दोनों में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है। तो अगर मैं 2x कॉमन ले लूं तो यहाँ पे मेरा 3x बच जाएगा और यहाँ पे मेरा 5 बच जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 6x स्क्वायर में से अगर 2x में बाहर निकाल लेता हूँ तो 6 में से अगर 2 बाहर निकाला तो 3 आया और x स्क्वायर में 6 बाहर आया तो x आया। तो 2x इंटू यहाँ 3x, अच्छा यहाँ 10x में से अगर मैं 2x निकालता हूँ तो केवल और केवल 5 बच रहा है हमारा। नाउ फिर अब देखिए ध्यान से, इस डेटा को हमको ऐसे अरेंज करना होता है कि ये वैल्यू जो है इन ब्रैकेट हमारे पास रहे। तो अब देखो अगर हम यहाँ पे -3 अगर हम कॉमन ले लेते, -3 कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, सॉरी 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो हमेशा ख्याल रखिएगा इस बात को कि जब हम लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे, वैसे ये बनाना आपको नहीं, आपको शॉर्ट प्रोसेस ही बनाना है जो इसके बाद सिखाऊंगा मैं, लेकिन लॉन्ग कभी सपोज कि आपका नहीं मतलब टूट नहीं रहा है तो आप एक इसमें ट्राई करेंगे आराम से टूट जाएगा, उसके बाद दोनों को बराबर ही पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लूं, सिंपल सी बात, -3 कॉमन ले लूं तो हमारा 3x, क्योंकि 3 इंटू 3 9x और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो ही रहा है तो माइनस कॉमन लिया, इसी में से प्लस बच गया तो यहाँ सॉरी यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा। अब देखो ये वैल्यू हमेशा सेम होना पड़ेगा तुम्हारा, 3x प्लस 5 और यहाँ भी 3x प्लस 5 ही आना पड़ेगा हमेशा, ईच एंड एवरी केस में। अब फिर 3x प्लस 5 अगर तुम कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे बचता है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब उसमें से कोई एक नंबर 0 होगा, यानी कि 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 अगर होगा, अगर हम इसका वैल्यू अगर 0 एज्यूम करते हैं तो 3x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/3। वेयर एज अगर हम 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। ये हो गया प्रोसेस। लेकिन अगर आप एग्जाम में ये बनाएंगे तो आपका हो जाएगा टाइम टेकिंग, कारण कि ये जो है टाइम टेकिंग बहुत है, इसमें टाइम टेकिंग है और जहां टाइम टेकिंग है वहां पे आपको दिक्कत है। तो ये बेसिकली बेसिक था समझने के लिए, लेकिन मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा कि आपको एग्जाम में ये प्रोसेस आप फॉलो करें। ठीक है, अब एग्जाम में फॉलो क्या करें हम लोग वो देखते हैं, एक मिनट। एग्जाम में फॉलो क्या करना है, क्या बनाना है हम लोग को, उसको देखो तो आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल में लेता हूं, फिर हम लोग इसको भी बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको आप प्रोसेस से बनाओगे तो आपका टाइम 2 मिनट लग जाएगा। अब देखो बिना प्रोसेस का, बेटा रूल वही याद रखना है, फर्स्ट इनटू लास्ट, मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 40 और 40 को फैक्टराइज करो। तो अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इस 40 को तोड़ देना है। तो 40 को फैक्टराइज करोगे तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 40 को मैंने तोड़ा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी 8 इंटू 5 40 हो गया। और अब इसको ऐसे अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करने पे मेरा 13 है, तो आराम से दिख रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 प्लस 5 13, यानी कि आपको लिखना क्या है ध्यान दो, अब आपको लिखना है यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5 और कुछ नहीं लिखना।
केवल इस 13 को लेके चलना है, बाकी x को भूल जाना है। ठीक है, अब इस 13 को लेके चला, देखो ध्यान से, 8 + 5 30, यानी दोनों साइन मेरा प्लस में रहेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 8 × 5 तो हमारा 40 ये आ गया। ठीक है, बाकी सबको भूल जाइए। और इतना करने के बाद साइन को चेंज कर देना है, मतलब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे साइन हमारा क्या है, प्लस है, इसके आगे, तो हमने इसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये माइनस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब x का वैल्यू आ गया -8 और -5। तो ये हो गया शॉर्ट प्रोसेस, जो आपका बहुत टाइम बचा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग करना क्या है मुझे। जब कभी भी ऐसा सवाल आए, कुछ नहीं कीजिए, इस दोनों को, अगर यहाँ कोई नंबर है, क्या नंबर अगर होगा तो कैसे करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी देखो, अभी यहाँ नंबर नहीं है, तो सिंपल सी बात, इस 40 को तोड़ दो। इस 40 को तोड़ोगे तो 2 × 2 × 2 × 5 आएगा, और इसको अब ऐसे अरेंज करोगे कि यहाँ पे 13 आना है। सिंपल सी बात मुझे दिख रहा है कि अगर 8 और 5 को मैं अगर देख लूं, तो 8 × 5 40 और 8 + 5 13। और ख्याल क्या रखना है बेटा, जो भी साइन रहेगा, प्लस रहेगा तो उसको माइनस में, माइनस रहेगा तो उसको प्लस में कन्वर्ट। तो ये प्लस में चूंकि दोनों साइन है, तो माइनस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब x का वैल्यू -5 और यहाँ पे -8, दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा। क्लियर है? अब एक सवाल आप लोगों के लिए बनाइए तो एक बार, y² - 4y - 32 = 0। सिंपल सवाल है, कोशिश कीजिए, आंसर कोई नहीं बोलेगा, बनाइए एक बार सब कोई, बना के मुझे बोलिए हो गया। ठीक है, हाँ तो क्या हुआ कि नहीं हुआ? हमको तो इतना अच्छा, हम लोग क्लास ले रहे हैं इस पे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो हाँ वो पीपीटी नहीं दिख रहा। ठीक है ठीक है, हाँ कल क्योंकि 8 बजे से दूसरा क्लास है। ठीक है, पुष्पा हो गया, और किसका हुआ बेटा? पूजा हो गया। चलो पूजा आंसर बोलो तो बेटा, पूजा आंसर बोलो। -8, हाँ, -4, सही है जी। तुम लोग तो एक ही क्लास में होशियार हो गया जी। क्या किया देखो ध्यान से, बेटा कुछ नहीं, 32 को फैक्टराइज किया, तो 32 को फैक्टराइज होते 8 × 4 दिख ही रहा है हमको, नहीं? अभी यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का है, ध्यान से देखोगे, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये 8 और 4 होगा, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है, तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो ही जाके हमारा -32 होगा, और यहाँ पे -4 होगा। नाउ आंसर के लिए क्या करोगे, साइन को चेंज, तो ये प्लस और ये माइनस है। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है? अब देखो कि अगर आगे कोई एक नंबर रहे तो क्या करना, और फिर मैं आप लोगों को रूट वाला भी बताऊंगा। ठीक है, रूट वाला जो क्वेश्चन है वो भी दिखाऊंगा। जैसे यही एक क्वेश्चन था मेरा, 5x² + 2 = अब हम लोग को अगर ये स्क्वायर प्लस 11 + 2, सेम काम, फर्स्ट इंटू लास्ट 5 × 2 कितना होता है, 10। और अगर 10 को फैक्टराइज करके अगर हमको 11 करना है, तो हमको एक ही रास्ता दिख रहा है, वो दिख रहा है 10 और 1, क्योंकि 10 × 1 10 और 10 + 1 11। तो क्या किया बेटा, 10 और 1, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, दोनों साइन हमारा प्लस में रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब कभी भी ए दिया रहे, यहाँ पे कोई एक नंबर हो ना, इस नंबर को यहाँ पे डिवाइड करो। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 10/5, ये हो जाएगा 1/5, और साइन तो चेंज करना ही है, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि आंसर क्या हो गया, -2 और -1/, छोड़ दो 1/5 भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या करना है याद रखिएगा, जब यहां कोई नंबर दिया रहे ना, इस नंबर से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, काम वही करना है, केवल डिवाइड करना है। चलो एक सवाल बनाओ, 4y²
प्लस 13y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए इसको। 4y स्क्वायर अरे वाह शाबाश, अरे वाह, अरे वाह, तुम होशियार हो जा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा। और लोगों का स्नेहश्री, स्नेहश्री, स्नेहश्री तुम्हारा नाम है? हाँ, स्नेहश्री हुआ बेटा? बर्नाली, सब कोई माइक ऑफ करो अपना, केवल जिसको नाम ले वही ऑन करो। नीलम हुआ बेटा? तबियत कैसा है बाबू अभी? चलो ठीक है, तब फिर आ जाओ। बड़ा बहुत लगता है ना। चलो देखो बेटा, यहाँ पे 4y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 3, आंसर क्या आया बोलो तो? -3 और -1/4। सबका आया है? जिसका नहीं आया है वो बोलो, जिसका नहीं आया वो बोलो। सबका आया, चलो। तो बेटा ये काम करना है सबसे पहला काम। अब इसके बाद है कंपैरिजन का, कि कंपैरिजन हम लोग कैसे करते हैं। तो कंपैरिजन को लेके सबका अपना अपना थ्योरी है, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है। हमारा अपना अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमारा अपना अलग थ्योरी है। लेकिन सब थ्योरी होने के बावजूद भी सबका आंसर सेम ही रहता है, ठीक है। अब क्या निकलता है आंसर और कैसे निकलता है, इसको हम देखते हैं। तो मैं दो इक्वेशन आप लोग, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कहने का मतलब, और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक्स और वाई के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करें। क्लियर है? लिखिए क्वेश्चन। 6x² प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और था यहाँ पे 2y² प्लस 21y प्लस 49 इज इक्वल टू 0। निकालिए एक्स और वाई का वैल्यू, निकालिए पहले आप सब कोई। एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए सभी कोई। एलिजा नहीं है ना? एलिजा ने 21y प्लस 49। आप सबको को हैप्पी ईद। ईद कैसे वही साल नहीं मिला हमको पहली बार लाइफ में। और लोगों को करने दो, वैल्यू निकालो बोलो सब कोई। ममता है बेटा? तिनसुकिया से ममता है? नहीं है। शुभम भी नहीं दिख रहा है। स्वागत नहीं है। ज्ञान नहीं है। सब गंदा बच्चा हो गया ये। 6 बच्चे। ज्ञान है, स्वागत है, अरे वाह। 6 25 30 15 30 बिना। सबका बना बेटा? बोर्ड नहीं दिख रहा है? क्या बात कर रहे हैं? 6x² प्लस 17 प्लस 5 इज इक्वल टू 0,
2y स्क्वायर प्लस 21y प्लस 49 इक्वल टू 0। चलो अब देखो, बनाते हैं हम लोग। सिंपल सी बात, 6 5 30, अभी 30 दिखा दिमाग में, हिट किया, 15 और 2 17, देख रहे हो? हिट करना चाहिए आपके दिमाग में। 6 इंटू 5 30। अब याद रखिएगा, मैं एक चीज आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे, जब हम लोग के मेथड से, दैट मींस कि मेरे मेथड से जो आप लोग बनाइए ना, आप लोगों को इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों जरूरत नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई करके आपको फैक्टराइज करना है ना, तो क्यों नहीं पहले फैक्टराइज कर ले, क्या जरूरत है मल्टीप्लाई करने का? तो 6 को फैक्टराइज करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3, और ये आ गया तुम्हारा 5। फैक्टराइज नहीं किया, सीधा लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब इस 6 को मैंने तोड़ दिया और 5 यहां लाके कर दिया, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है आपको मल्टीप्लाई करने की। नाउ अब चेकिंग करो, 17 लेके आना है तो 5 से 15 तो 17 दिख ही रहा है हमको, तो यहां हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 15। अब बेटा देख, इस 6 के से हमको यहां डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 से डिवाइड कर दो, और साइन को क्या करो, उल्टा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करो, क्योंकि दोनों साइन यहाँ प्लस है तो हम दोनों यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब कटम कुटी हो रहा है तो कटम कुटी कर दो, तो ये जाएगा -1/3, और करोगे 6×12 -2.5। हाँ बेटा बोलो। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, लो तुम खुश रहो, लो जो जिसमें तुमको खुशी हो वही लिखो, लो खुश, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? क्योंकि इसलिए दिक्कत नहीं है कि इसके बाद में जो तुमको सिखाऊंगा ना, उसके बाद तुमको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? वो हम लोग इसलिए वो सिखाया जाता है ना, वो आपको बड़े वाले में, क्योंकि फ्रैक्शन निकालने में आसानी हो, ठीक है? चलो इसका हो जाएगा 49 है तो 7 इंटू 7 हो गया, 7×7 = 21, मतलब यहाँ हो जाएगा 40, हो जाएगा 7 होगा, और बाई टू साइन चेंज किया, ठीक है? तो यहाँ आ जाएगा माइनस -7, और यहाँ पे -7/2, ठीक है? अब आते हैं हम लोग रिलेशन पे, रिलेशन निकालते हैं कैसे, और कहाँ कहाँ रिलेशन नहीं निकलता है ये समझ लो, ये जानना जरूरी है कि रिलेशन कहाँ कहाँ नहीं निकलता है और रिलेशन क्या होता है, ठीक है? अच्छा बेटा, ये वैल्यू याद रखना तो तुम लोग, हम मिटा रहा है इसको। अब ना थोड़ा सा चलते हैं हम लोग बचपन की तरफ, बचपन इन द सेंस की क्लास 2 क्लास 3 की तरफ आते हैं। क्लास 2 क्लास 3 में आप लोगों को एक लाइन पढ़ाया गया था जिसका नाम था नंबर लाइन, ठीक है? तो आज फिर से उसकी जरूरत पड़ गई, नंबर लाइन की जरूरत पड़ गई। ये मेरा हो गया नंबर लाइन, ये मेरा हो गया 0, इधर का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव, बोला करो, लगना चाहिए कि तुम लोग जिंदा हो। इधर का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, नहीं? हाँ, ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, नहीं? तो अगर हम लिखें तो यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ आएंगे तो +1, +2, +3, +4, +5 नंबर्स हमारे आ गए। अब डिमार्केशन जो होता है वो कैसे होगा, और वहां से आप रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करोगे, ये सुनिए। ये मेरा वैल्यू x का था और ये मेरा वैल्यू y का था। अब अगर हम इसको बैठाएं यहाँ पे तो कैसे बैठेगा, देखो ध्यान से। 5/2 का मतलब कितना होता है, 2.5 माइनस में, ठीक है? क्योंकि यहाँ माइनस में है, तो 2.5 अगर वैल्यू है तो यहाँ पे वो वैल्यू आएगा, इसका मतलब कि x हमारा आएगा इस जगह पे, और 1/3 का मतलब हो गया x हमारा आएगा इस जगह पे। इस दो जगह पे मेरा x आ गया, ठीक है? यहाँ -6, यहाँ पे -7, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब ये मैंने x को बैठा दिया, यानी x मेरा एक यहाँ पे आया, एक x यहाँ पे आया, ठीक? अब y में देखते हैं ध्यान से, तो y का वैल्यू क्या है, 7 है, और -7/2 है। तो अगर -7/2 है यानी कि 3.5, -7/2 का मतलब क्या होता है, 3.5 माइनस में, यानी ये मेरा प्लेस हो गया किसका, y का, और एक 7 हो गया तो एक ये प्लेस हो गया मेरा y का। अब देखो ध्यान से, ये दोनों y जो है इस दोनों x से क्या है, छोटा है या बड़ा है, छोटा है। याद रखिएगा, निगेटिव में जितना जीरो की तरफ बढ़ोगे ना उतना आपका वैल्यू बड़ा होगा, निगेटिव में जितना जीरो की तरफ बढ़ोगे उतना वैल्यू बड़ा होगा, पॉजिटिव में जितना जीरो की तरफ आओगे उतना वैल्यू छोटा होगा,
तो जो सबसे बड़ा निगेटिव नंबर होता है, निगेटिव इंटीजर होता है, वो -1 होता है। सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर माइनस माइनस, ठीक है, बोलते रहो तो अच्छा लगेगा, लगेगा कि हाँ, ऐसा लगेगा कि हम पता जैसा बोल रहे हैं। तो देख बेटा ध्यान से, अब x का एक वैल्यू यहाँ पे आ गया, x का एक वैल्यू यहाँ पे आ गया, अच्छा y का एक वैल्यू यहाँ पे आ गया, y का एक वैल्यू यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये y, देखो कंपेयर हम दोनों से करते हैं, किसी एक से नहीं करेंगे। जैसे इस y को लेंगे ना तो हम इस x से भी कंपेयर करेंगे, इस x से भी कंपेयर करेंगे, इस y का कंपेरिजन इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे। तो देखो दोनों y जो है इस दोनों x से छोटा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, x इज ग्रेटर देन y, x का वैल्यू y से बड़ा है। अब आओ, अब हम वैल्यू को नहीं लेंगे, अब हम तुम लोग दिखाएंगे कि रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होता है, ये समझ लो, ठीक है, क्योंकि बच्चे गलती आके रिलेशन एस्टेब्लिश करने में ही होते हैं। समझो, अगर नंबर लाइन पे, ध्यान से देखिएगा, अगर नंबर लाइन पे डेटा ऐसे हो, -y -x -y -x, ठीक है, तो आप इसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर नंबर लाइन पे रिलेशन हो x y या फिर नंबर लाइन पे रिलेशन हो, सॉरी y x या फिर x y, ठीक है, या फिर y x y, ठीक है, या फिर y x y, ओके, एक y x हो गया, x y हो गया, x y हो गया, हाँ। अगर नंबर लाइन पे आपके रिलेशन ऐसे हो तो इनमें हमेशा याद रखिएगा नो रिलेशन होता है, नो रिलेशन। कहने का मतलब समझ लो कि अगर मान लो कि तुमको x का वैल्यू 1 और 5 आया, y का वैल्यू अगर मान लो 2 और 4 आया, ठीक है, तो देखो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4। तो जब कभी भी वैल्यू ऐसे आ जाए, मतलब जो भी नंबर्स है वो आपके नंबर सिस्टम पे कैसे बैठे, y x बैठे, या x y x बैठे, या x y बैठे, या y x y बैठे, तो इस स्थिति में हमेशा याद रखिएगा नो रिलेशन आएगा, ठीक है, ईच एंड एवरी केस में नो रिलेशन आएगा। कहने का मतलब है कि अगर x का वैल्यू 1 और 5 हो, y का वैल्यू 2 और 4 हो, तो इसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये दोनों जो है इन दोनों के बीच में, ठीक है। मान लो अगर बेटा x का वैल्यू अगर मान लो 4 और -3 हो, y का वैल्यू मान लो 6 और तुम्हारा -7 हो, बताओ रिलेशन होगा कि नहीं होगा? x का वैल्यू 4 -3 6, y का वैल्यू 6 और -7 हो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे क्या आ गया, y x, देख रहे हो x y आया कि नहीं आया, y x y, अगर नंबर में बैठाओगे तो नो रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये चार चीज याद रखना हमेशा कि अगर आपका डेटा ऐसे आता है, मतलब जो नंबर आता है, जो नंबर का वैल्यू आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आता है, y x हो, x y x हो, x y हो, y x y हो, तो इसके साथ हमेशा नो रिलेशन ही होगा। बच्चे आके यहीं पे गलती करते, सर नो रिलेशन निकालने में गलती कर रहे हो। तो एक पार्ट ये है, फर्स्ट पार्ट समझ लो, एक पार्ट ये है। अब हम लोग सेकंड पार्ट में, इसको लिख लो पहले, फिर सेकंड पार्ट में आते हैं। किस किस कंडीशन में नो रिलेशन होगा वो लिख लो पहले। लिखने के बाद बोलना मुझे।
चलिए अब देखते हैं बेटा, जहां पे कुछ और रिलेशन एस्टेब्लिश होता है आप लोगों के बीच में। मिटाओ इसको, इसको मिटाओ। 2x² माइनस 13x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, और एक है 5y² माइनस 22y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। वैल्यू निकालिए x और y। 2x² माइनस 13x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, 5y² माइनस 22y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। x और y का वैल्यू निकालिए। वेरी गुड। चलो 21 है ना, 7 3 7 14 और 3 ना, यहाँ जाएगा 2 गुना 3 गुना 7, 3 2 6 7 13, यानी कि -6 -7। ठीक है, बाई टू किया, साइन चेंज किया, प्लस प्लस किया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 3.5 हो गया। आया है सबका? कोई दिक्कत इसमें? सिंपल सी बात। 21 इंटू 242 करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, वो करोगे तो आपका टाइम वेस्ट करोगे। 21 को तोड़ दिया 3 इंटू 7 में और अरेंज किया, तो हम देख रहे हैं कि +6 सॉरी -6 -7 करने से आ जाएगा, वो काम हो जाएगा। और फिर ये जो मतलब डिवाइड किया 2 एंड 3.5। कहाँ पे बेटा? यहाँ पे। यहाँ बेटा माइनस इंटू माइनस क्या होता है? इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा ये आना चाहिए। ठीक है नीलम, दोनों को मल्टीप्लाई करके ना हमारा ये आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके तो उसका प्लस आ ही रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अब साइन चेंज कर दिया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 21 है तो तुम्हारा 5 7। ठीक है, हाँ यहाँ आ जाएगा तुमको 7 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 7 22 हो गया, और फिर तुम्हारा हो गया। साइन तो माइनस ही रहेगा दोनों, बाई फाइव, फिर साइन चेंज करोगे, ये प्लस प्लस, ये आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा कितना आएगा 1.4, 1.4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से। अब अगर हम नंबर लाइन की बात करें, ठीक है, तो 1 2 3 ये यहाँ x आएगा और यहीं पे y आएगा। देख रहे हो, यहाँ पे x और यहीं पे y। अच्छा, और 3.5 जो होगा वो कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, और 1.4 कहाँ पे होगा? वो यहाँ पे होगा, क्योंकि 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, तो 1.4 यहाँ पे होगा। अब देखो बेटा ध्यान से, कंपैरिजन कैसे करते हैं वही चीज दिखा रहा था आप लोगों को। देखो तो ये y इस दोनों x से छोटा है, ये 1.4 यहाँ पे है ना, ये 1.4 इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। कहने का मतलब ये हो गया कि y जो है वो लेस देन x हो गया इस दोनों से। ठीक है, अब इस सबके साथ सबका कंपैरिजन करना होगा आप लोगों को, तो ही जाके आप सही रास्ते पे पहुंचोगे। अभी यहां देखो बेटा, ये जो y है ये इसके बराबर है, इस x के बराबर है।
तो हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू x। और फिर देखो ये y इससे छोटा है, इस x से, क्योंकि ये y का वैल्यू 3 है और यहाँ पे इसका क्या है 4 है, यानी कि ये जो हो गया ये छोटा हो गया। यानी अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये भी क्या हो गया, y छोटा हो गया और x क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये दोनों जो है, अगर दोनों को मैंने कंपेयर किया तो y छोटा हो रहा है x से, या y x के बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि y लेस देन इज इक्वल टू x। क्लियर है जोरहट? ठीक, जोरहट में खाली पूजा ही, और नहीं बोल रहा है क्या? और लोग लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है क्लास। चलो हो रहा है। बोला कर, सब बोलेगा तो अच्छा लगता है हमको, नहीं बोलने को लगता है कि यार जंगल में पढ़ा रहा है। ठीक है चलो, अब देखो एक सवाल जिसमें सभी कोई का अपना अलग अलग मत है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखिए। x इज इक्वल टू रूट ओवर x इज इक्वल टू रूट ओवर 1764, और दूसरा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 1764। ठीक है, इसको लेकर बहुत बवाल होता है हमेशा। हो गया? जोड़ के बच्चे बोलेंगे x का वैल्यू क्या निकला बेटा? जोरहट के बच्चे x का वैल्यू 42, y का वैल्यू 42, x का वैल्यू भी 42, y का वैल्यू 42। बोलो कोई कुछ बोल रहा है और? किसका, x में कि y में? दोनों में। और कोई कुछ जोरहट से, और कोई कुछ बोलो बेटा, बोलो, जब तक आप नहीं बोलोगे आप समझोगे नहीं। जोरहट से, जोरहट से और कोई बोलो कुछ। x का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगा। ठीक है, x का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव, और y का वैल्यू बेटा दोनों होगा। और कोई? चलो तिनसुकिया वाले बच्चे बोलो, तिनसुकिया वाले बच्चे बोलो। कौन सा x का वैल्यू? मैं कौन सा, ये वाला या ये वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला, ठीक है। और y का वैल्यू सिर्फ 42 पॉजिटिव में होगा। चलो ठीक है। अब बेटा देखो ध्यान से, कि मैंने बोला ना कि यहाँ पे आके सभी कोई दिमाग अपना गड़बड़ करता है। देखो हम लोग के पास अलग अलग आंसर है, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है एक्चुअल में। सबसे पहले तो एक बात ये कंफर्म हो गया कि 1764 जो है, इसको अगर तुम तोड़ोगे तो 42 आएगा। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? हम लोग को यहाँ के बात समझना है। समझिए मेरी बात को, गलती कहाँ पे होती है बच्चों से। देखो सिखाया हम लोग को ये गया है कि रूट टूटेगा तो प्लस माइनस में आता है। टेंथ में शायद यही सिखाया गया है कि जब भी रूट टूटेगा तो वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, सही सिखाया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब हम क्वाड्रिफिकेशन की बात करेंगे ना, तो
आप समझोगे इस चीज को। देखो बेटा, ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बोलो, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे केवल और केवल पॉजिटिव ही लेंगे, यानी कि x का वैल्यू +42, और कुछ नहीं लेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है समझ लो बेटा, अगर तुम +42 का स्क्वायर करो तब भी तुम्हारा 1764 होगा, और -42 का स्क्वायर करो तब भी तुम्हारा 1764 होगा, कि नहीं होगा? प्लस का करो तो भी तुम्हारा यही होगा, माइनस करो तो भी तुम्हारा यही होगा। तो अगर रूट नहीं दिया है, मतलब वाई स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये मतलब वाई स्क्वायर इस पार्ट में है, तो वाई का वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे +-42। ओके, और एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 42। अब बताओ एक्स और वाई में रिलेशन क्या होगा? बोलिए। एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि वाई का वैल्यू यहाँ पे -42 आया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर। अब बेटा कुछ रूट वाले सवाल में दिखाता हूँ। रूट वाले सवाल बेसिकली बुक्स में बहुत कम मिलते हैं, और बनाने में और मजा आएगा आपको रूट का सवाल। एक सेकेंड रुको। ये ना एग्जाम में आया हुआ सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। x² -8√3 × x +45 इज इक्वल टू 0, और यहाँ आ गया y² -√2 × y -24 इज इक्वल टू 0। चलो ट्राई करो एक बार। एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए, ट्राई कीजिए। बताइए, बना किसी से? इतना टाइम तो नहीं लगेगा। ठीक है, और किसी से? बेटा और किसी का निकला? पुष्पा?
सागर निकला? कितना टाइम लगा बेटा? ठीक है, दूसरा? चलो, अब देख लो, जो बच्चे बेसिकली क्या है, सागर लोग क्या कैसे निकाला मुझे नहीं पता, अभिनव कैसे निकाला नहीं पता हमको, लेकिन देखो निकालते कैसे हैं, ठीक है ना? करना कुछ नहीं है आप लोगों को। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे क्या है, ठीक है ना? रूट को भूल जाओ, केवल 3 रखो, और इस 3 से इस 45 से डिवाइड करो। 3 से इस 45 को क्या करो, डिवाइड करो, तो कितना आएगा डिवाइड करोगे तो? 15 आएगा। और उस 15 को ऐसे तोड़ो कि प्लस या माइनस करने पे 8 आए हमारा। 15 को ऐसे तोड़ो कि प्लस या माइनस करने पे क्या है, 8 है, तो 3 और 5 15 होता है, तो -3 और -5 हुआ, ठीक है? और हमने क्या किया था, ये तो रूट को 3 में कन्वर्ट किया था ना, तो 3 में कन्वर्ट क्यों किया है, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो जाके वो 3 हो, तो इसीलिए क्योंकि हमने इस कन्वर्ट करके इसको डिवाइड कर दिया है, इसको हम फिर से बैठा देंगे, रूट 3 और रूट 3, और साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये प्लस हो गया, 3 रूट 3 और 5 रूट 3। अभिनव कैसा बनाया बेटा? हाँ, हाँ मुझे पता था। देखो काम तो आंसर आया तो यही आएगा, लेकिन क्या है, मुझे पता कि आप हाँ, सबने यही किया होगा, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट याद है मेरा। यहाँ पे रूट है ना, इस रूट को भूल जाओ, क्या हो गया 2, 2 से क्या करो, 24 को डिवाइड करो, कितना हो गया 12, इस 2 से 24 को डिवाइड करो, कितना हो गया 12, और इसको हमको देखना ही नहीं है, ये खत्म, इसका काम खत्म कर दिया मैंने, अब बच गया मेरे पास केवल 1y बच गया, तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, -4 + 3 होगा, और रूट बैठा दिया फिर अपने मन से, क्योंकि हमने यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ बैठा दिया, और साइन चेंज, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है? कोई दिक्कत? कैसे बेटा? तुम अगर ये रूट खा जाओगी तो यहाँ क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना? 24 तो हमको तो 12 ही लेना है, क्योंकि इस रूट से तो इसको 12 में कन्वर्ट कर दिया, और -3 + 4, ठीक है, तो -12 होगा, नहीं होगा -12, और यहाँ -3 + 3 मिला के, -4 + 3 मिला के -1 होगा, और रूट बैठा दिया अपने मन से फिर, और साइन को चेंज कर दिया, ठीक है? दिस इज द शॉर्टेस्ट वे रूट, और ये इतना इजी टेक्निक ही क्या है। अब कंपैरिजन कर लो, क्या होगा, हमारे ख्याल से x बड़ा होगा y से, क्या जी? हाँ सर, ये वाला, यहाँ देखो, y² -√2 × y -24 0 है, तो हमको क्या करना है ना, इस √2 को गैप कर देना है, मतलब ये √2 जो एक्चुअल में 2 का √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है, तो हमने क्या किया, इस रूट को भूल गया, और ये जो अंदर नंबर है ना 2, उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दें, ठीक है? तो ये बेटा भूल जाओ, अगर ये भूल जाते हो तो तुम्हारा आ जाएगा 2, क्योंकि इसका स्क्वायर 2 होता है, और 2 से क्या किया, 24 को डिवाइड किया, तो मेरा यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है? अब बेटा इस 12 को ऐसे तोड़ो, क्योंकि ये तो रूट हट गया ना, तो यहाँ क्या बच गया तुम्हारा, केवल y बच गया, नहीं, और कुछ नहीं है, तो इसके पहले क्या है, 1 है, तो ये सब 12 को ऐसा तोड़ना है कि मेरा 1 है, तो क्या आएगा देखो, तो -4 और हम +3 करें तो हमारा -1 आएगा। अब रूट हमको चढ़ा देना है फिर, ठीक है, रूट चढ़ा दिया, और साइन को चेंज कर दिया, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दिया, ठीक है? अब 1 √3 का वैल्यू पुट करो, √2 का वैल्यू पुट करो, और करके इसका आंसर निकाल लो, जो बड़ा जो छोटा है। तो भैया मेरी गोली मार देगा, नहीं याद रहेगा?
कम से कम 10 तक तो रूट वैल्यू याद रखना ही है मिनिमम। वाह। हाँ, कम से कम, हाँ कम से कम 10 तक वैल्यू याद रखना है। चलो, अभी बनाएगा और जीरोट वाला आंसर बताएगा हमको, 300 वाला नहीं बताएगा आंसर अब। एक्स स्क्वायर -7 √7 एक्स +84 = 0। दो नंबर में है y² -5 √5y +30 = 0। जोहड़ के बच्चे आंसर बताएंगे। एक्स और वाई का वैल्यू निकालो, कंपैरिजन बाद में करना, पहले वैल्यू निकालो एक्स और वाई का। जोहड़ के बच्चे, जोहड़ के बच्चों, और बोल, सही बोलिए, ठीक है, और बोल, दो वैल्यू बोलो। पल्लवी बोल बेटा, दोनों वैल्यू। शाबाश। वाई का बोलो। 6 √5 और 5 हो गया। 2 √5 और 3 √5 होगा क्या हमारे ख्याल से? प्लस माइनस गलती है क्या ना बेटा? 300 क्या वाला बच्चे, अभिनव बोलो। अभिनव, वेरी गुड, वेरी गुड। सिंपल सी बात है, सिंपल तरीका है। इस रूट को भूल जाओ, 7 से मल्टीप्लाई करो, 12 को तोड़ो 7 करने के लिए, तो 12 को करना होगा तो 4 और 3 करना होगा, तो -3 -4 रूट लगा दिया और साइन को चेंज कर दिया। इजी है कि टफ है? अरे आसान है। चलो, √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ गया 6, 6 को तोड़ दिया तो -2 -3, √5 लगा दिया, साइन को चेंज कर दिया प्लस। अब सिंपल सी बात है, यहाँ √7 है, यहाँ √5 है, यही बड़ा दिख रहा है हमको, तो x इज ग्रेटर देन y। पुष्पा, पुष्पा, ठीक है बेटा। अच्छा, अगला जवाब शिखा नियोग देगी। शिखा है ना बेटा लाइव क्लास में कि नहीं है? शिखा है ना बेटा? देखा, नहीं बोलेगा तो हम तो पकड़ लेगा ना बेटा। हैं, हम क्लास में नहीं छोड़ता है तुम लोगों को, यहाँ कैसे छोड़ देगा? देखिए यहाँ √5 है ना बेटा, √5 से 30 को डिवाइड किया, तो √5 में एक्चुअल हमको 5 से करना है, इसके 5 से करना है, ठीक है ना? तो 6 टाइमिंग हो गया। अब यहाँ पे एक्चुअल में हमारे पास आ गया, एक्चुअल देखोगे ना तो ये आ गया y² -5y + 6, हमको इसको लेके आगे बढ़ना है। गॉट इट? अब देख बेटा, इसको अगर तोड़ोगे तो 2 × 3 हो रहा है,
कि नहीं हो रहा है? तो ये हो गया -2 और ये हो गया -3। अब ये √5 जो हमने हटाया था उसको लेके चले आएंगे, तो यहाँ आ गया √5, यहाँ आ गया √5 और साइन को चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब एक बहुत ही मजेदार सवाल। अच्छा, मैं आप लोग को जो भी दिखा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है, ठीक है? इसीलिए मैं आपको एक्चुअली मैंने रखा हुआ था आप लोगों के लिए ही, ये सारे बम है सब जो पूछने वाले हैं आपके एग्जाम में। एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, बिल्कुल सही। चलिए, एक्स माइनस √3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। नहीं बेटा, एक्स माइनस, ठीक है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा तुमको y माइनस 12 और √2y प्लस 70 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 इंटू √3x प्लस 36 इज 0, y माइनस 12 √2y प्लस 70 इज इक्वल टू 0। चलिए, मजेदार सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, वो भी एसबीआई में आया हुआ सवाल है, एसबीआई पीओ का सवाल है ये। बताओ, 103 आदमी है और मात्र 17 आदमी प्रेजेंट हुआ है, सब गंदे बच्चे हैं जो लोग एब्सेंट हुए हैं। हाँ, आ सकता है खतरनाक। कहाँ? नहीं बेटा, सिंपल सा आंसर आएगा। नहीं, 12 नहीं है। ये 7 बाहर है, ये ऐसे है बेटा, 7 √3x है, ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है सागर? और x माइनस 7 हम दिख रहा है। स्मार्ट बंदा एक नहीं दिख रहा है कि स्मार्ट बंदा यहाँ खड़ा है? सवाल लिखो, x माइनस 7 √3x प्लस 36 इजकल टू 0। दूसरा है y माइनस 12 √2y प्लस 70 इजकल टू 0। अरे वाह, पुष्पा के पास दिमाग है, लेकिन ना पुष्पा, देखो 17 था ये, वो भाग ही गया। कौन भागा जी? किसी से बना जोरहट? जोरहट नहीं बना। तिनसुकिया? क्या तुम तो लगे तुम लोगों का तो खत्म हो गया कोटे की क्वेश्चन है? हम तो तुम लोगों को फंसा फंसा के मार देंगे। तुम लोग तो बोला था हमको कोटेशन हो गया हम लोग का। पुष्पा बोली थी हमको करेगी क्वेश्चन। अरे हम, हाँ ठीक है, हम ही झूठ बोल रहा है भाई, हम झूठ बोल रहा है, हम लायर। हमको नहीं पता बेटा, दिमाग लगाओ। नहीं, कोई लंबा नहीं होगा, एकदम एकदम सिंपल। जितना मैंने सिखाया ना, मात्र एक लाइन बढ़ेगा बस। जितना आप लोग को सिखाया केवल एक लाइन बढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा।
चलो बताओ बेटा, बोलूं? चलो, हाँ गुड, बोला तो, अच्छे बच्चे। देख बेटा, यहां तो हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो दिख नहीं रहा है, कि दिख रहा है? क्या आप लोगों को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिख रहा है? आओ दिखाता हूं तुमको, मैं दिखाता हूं, देख लो कैसे। मान लो कि रूट एक्स का वैल्यू अगर ए होता, सपोज रूट एक्स का वैल्यू क्या होता, ए होता, तो इसको ए स्क्वायर माइनस 7 इंटू रूट 3 इंटू ए प्लस 36 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। रूट अगर एक्स का वैल्यू ए होता तो बेटा बोलो, रूट एक्स का वैल्यू अगर हम ए एज्यूम कर ले, समझ लो मेरी बात, रूट एक्स का वैल्यू अगर हम ए एज्यूम कर ले, ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक सेकेंड, इसको लिख सकते हो, देखो तो ध्यान से, रूट एक्स का स्क्वायर इंटू रूट 0। एक्स है ना, एक्स को मैंने क्या किया, रूट एक्स का स्क्वायर लिख दिया। लिख सकते हैं बेटा कि नहीं लिख सकते हैं? जोरहट, एक्स को रूट ओवर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, -7 इंटू रूट 3, और ये देखो रूट 3 एक्स एक साथ है, हम दोनों को अलग कर दिया, तो रूट 3 इंटू रूट एक्स प्लस 36 क्या हो गया, 0, और रूट एक्स को मैंने ए एज्यूम कर लिया, तो ए स्क्वायर माइनस 7 रूट 3 इंटू ए प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अगर रूट एक्स को हम लोग ए एज्यूम कर ले, तो ए स्क्वायर माइनस 7 इंटू रूट 3 इंटू ए प्लस 36 टू 0। अब ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बताओ तो मुझे। वेरी गुड, ये आ गया बेटा, ध्यान से देखो, इससे कटेगा 12, -4 रूट 3 और -3 रूट 3, हुआ? कोई दिक्कत? और साइन चेंज किया, प्लस किया, अरे बोल, अब देखो, हाँ अब देखो ध्यान से, तुम चाहो तो यहां से भी वैल्यू निकाल सकते हो, चाहो तो एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। बेटा मैंने क्या दिया था, रूट एक्स इज इक्वल टू ए दिया था ना, हाँ, तो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। अगर रूट एक्स का वैल्यू ए है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, रूट इधर आके स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो ये तो जो वैल्यू निकला, ये तो मेरा ए का निकला ना, ये 4 रूट 3, ये भी ए का वैल्यू है और ये भी ए का वैल्यू है। अब हम इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 3 48 और 3 3 9 3 27, मतलब एक्स का वैल्यू हो गया 48 एंड 27। ठीक है, वैसे आप इससे भी काम चला सकते हो, ठीक है, लेकिन ये निकाल दो कभी। बेटा स्क्वायर करोगे, 4 रूट 3 का स्क्वायर करो ना, कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 रूट 3 का कितना होगा, 3 रूट 3 का ये हो गया 9, और ये इंटू 3 27 हो गया। ठीक है, तो केवल एक लाइन मैंने बढ़ाया, क्या बढ़ाया, ए स्क्वायर माइनस 7 रूट 3 ए प्लस टू। अच्छा अगर इसको सॉल्व करना हो तो फिर बोलो क्या करोगे, बोलो मुझे, बी स्क्वायर माइनस 12 इंटू रूट 2 इंटू बी प्लस 70 इज इक्वल टू 0, होगा? कहा बेटा, ये वाला, ये यहां वाला, मैं बेटा, मैं वही तो समझ रहा हूं, मैं अगर रूट एक्स को मैंने ए एज्यूम किया, ठीक है, रूट एक्स को मैंने ए एज्यूम किया, तो अगर आपका एक्स है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको देखो, इसको, ये आपका -7 इंटू √3 इंटू √x लिख सकते हो आप ऐसे इसको। और इसी को क्या किया, इस √x को मैंने a एज्यूम कर लिया। तो अगर a एज्यूम किया है तो सिंपल सी बात, ये a² -7 √3 इंटू a प्लस -0 आ गई। ठीक है, यहाँ भी वही कहानी है। यहाँ भी क्या किया, √y को मैंने b एज्यूम किया, √y को क्या एज्यूम किया, b। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, y = b² हो जाएगा कि नहीं होगा? बस तोड़ो इसको, तोड़िए, कितना आ रहा है? यहाँ आ गया -5 और -7, √2 चढ़ा दिया, प्लस साइन कर दिया, 25 दूनी 50, 49 दूनी 300। सही है, हो गया क्या, इंडिकेट होगा ना, यानी कि y बड़ा हो गया किससे, x से। क्लियर है? अरे बोल। चलो, अभी एक सवाल आप लोग फिर से बनाओगे, आंसर कोई नहीं बोलेगा, बना के बोलेगा खाली बन गया मेरा। ठीक है, इसी इसी बेस पे एक सवाल और देता हूं आप लोगों को, इसी बेस पे। x माइनस पुष्पा दीदी, माँ बोल देता उससे अच्छा। मौसी मौसी। x-7 √2x प्लस 24/0, y-5 √2y प्लस 2/0। आंसर कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। ये कौन गायब हो गया? और सबसे अच्छा मामूनी है, सबसे अच्छा बच्चा मामूनी है, बहुत सीरियस है पढ़ने में। नीलम है, दीपांकर है, तुम लोग ढक्कन है, सिखाती थी है, सब है। अब बाकी ममतवा नहीं है, काजल नहीं है, एलिया नहीं है, और ये सब सवाल ना आपको और कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह शाबाश, वेरी गुड। अभी टेस्ट होगा एक, ठीक है, संडे को एक टेस्ट होगा, तिनसुकिया वर्सेस जोरहट, देखते हैं कौन जीतता है, तिनसुकिया जीतता है कि जोरहट जीतता है। लॉकडाउन में पार्टी, क्या बेटा, पूजा क्या बोल रही है? तुम कहाँ थी इतना दिन तक, तुम पहले क्यों नहीं डाइट ज्वाइन की? बेटा क्लासेस इतना होता है ना डाइट में कि बच्चे पागल हो जाते हैं, सुबह 6:30 में आते हैं और 7:30 में आते हैं और 2:30 बजे 3 बजे तक जाते हैं। ठीक है, वो खाली लॉकडाउन की वजह से खराब हो गया, अदरवाइज क्लासेस के लिए आप लोगों को कंप्लेन नहीं करना पड़ेगा हम लोग। बच्चा लोग तो रोता है। अब पता है तिनसुकिया में 9 बजे रात तक, 10 बजे तक बच्चे बैठते हैं, 9 बजे रात तक, 10 बजे रात तक। सागर लोग है ना, जो सागर जो है ये 10 बजे रात को आता है बंद करके, सागर, स्वागत, शुभम, फिर मामोनी रहती है 9 बजे रात तक हम लोगों के पास पढ़ाई करती है। लॉकडाउन खाली खराब कर दिया। चलो जोरहट बना ये सवाल बेटा,
जोरहट बन गया। कितना आया आंसर? एक्स का वैल्यू क्या आया? +18 वाई 30। वाई का वैल्यू जोरहट बोलेगा, जोरहट जोरहट। वाई का वैल्यू बोलो जोरहट। 18 और 8 आया। 300 क्या सही है आंसर? 36 और 8 आया है। चलो मतलब बनाना पड़ेगा अब हमको। अगर अलग अलग आंसर आ रहा है इसका मतलब। हाँ हाँ, देखते हैं क्या हो रहा है, क्या टेंशन है। शायर का मतलब कुछ और आया है। चलो कुछ नहीं करना है। a² - 7 × √2 × a + 24 = 0। 12 हो गया तो -4 - 3 √2 साइन चेंज किया तो 16 × 32 ये हो जाएगा, 3 × 3 = 18 ये हो जाएगा। सही है। यहाँ आ गया आपको a² - 5 × √2 × a + 12 = 0। 6 आएगा तो -2 - 3 होगा। और बेटा यहाँ √2 आ गया, √2 आ गया, साइन चेंज हुआ। 4 दूनी 8, 3 × 3 = 18, ये आएगा आंसर। तो क्या आ जाएगा? y y < x। वही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लो खुश रहो। खुश? इजी है कि टफ है? हाँ ठीक है। ओके। अब एक चीज मैं तुमको और बताता हूं, तुम अगर ये नहीं निकालोगे ना तब भी तुम आंसर निकालोगे तो निकल जाएगा। ये देखो ध्यान से, यहां से भी आंसर निकल जाएगा। देखो यहाँ पे 4√2 3√3 है, 2√2 3√3 है। सिंपल सी बात, 3√3 3√3 दोनों में कॉमन है। मतलब क्या हो गया? x = y हो गया। और यहाँ 4√2 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, यानी x > y हो गया। तो क्या हो गया? x > y। हमको जरूरत नहीं है कि इसका हम वैल्यू निकालें। समझ में आ रहा है मेरी बात? हम यहां से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, इसलिए मैंने आपको कहा कि मात्र एक लाइन बढ़ेगा और वो लाइन ये बढ़ा बस। चलिए अभी एग्जाम में आया हुआ एक और सवाल। एग्जाम में आया हुआ एक और सवाल। जरूर कुछ बोल रहा है क्या बेटा? जोरहट खाली पूजा यादव नहीं है, और लोग भी है। लिखो, सवाल लिखो, बड़ा मजेदार सवाल है। हाँ कहाँ बहुत सारे है, 15 आदमी है उसमें, आधा दिन से क्या गया। देखिए 3x² बहुत ही मजेदार सवाल है। देखिए 3x² माइनस ब्रैकेट शुरू 6 +√17 x +2√17 = 0। ठीक है। और y वाला है, अच्छा पहले इसी का है, x का वैल्यू निकालो एक बार, फिर y का देखा जाएगा। x का वैल्यू ट्राई करो एक बार सबको। वेरी गुड। तुम होशियार हो गया अभी ना।
बताओ आज इतना इंपॉर्टेंट कर दिया सर। अमृता निकला बेटा? अमृता, अमृता निकला बेटा? नहीं निकला? चलो जोरहट में और किसी का निकला? नहीं निकला? कोई बात नहीं, कोई टेंशन मत लो, हम है ना। अभी आंसर क्या निकला बेटा? 2 और √17/3। वेरी गुड। देख बाबू, ये सवाल ना डराने के लिए दिया है, समझा? ये सवाल इतना इजी है, लेकिन लोगों को डराने के लिए दे दिया है। देखो कैसे इजी मैं तुमको दिखा रहा हूँ। देखो तो ये जो 6 है, ये 2 और 3 का प्रोडक्ट है। ये जो 6 है, ये 2 और 3 का प्रोडक्ट है कि नहीं है? और √17 यहाँ पे है कि नहीं है? तो जब कोई भी ऐसा सवाल आएगा, उसमें इसी तरह का कंडीशन रहेगा। क्या रहेगा? एक जो नंबर रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा, और रूट वाला जो रहेगा वो अलग से रहेगा। तो देखो, तो इसको लिख सकते हो। क्या क्या लिखोगे बोलो? माइनस कितना? 2, -2 -3। सॉरी, रुक जाओ, इसको ऐसे लिखो। -3 आ गया, और यहाँ पे -2 √17 आएगा। नहीं, गलती हो रहा है कुछ। 2 3 6 और 17 तो आई क्या तुम्हारा? ठीक है। बाई कितना करेंगे? 3 करेंगे, बाई 3 करेंगे। कुछ गलती हो रहा है क्या जी? √17 आ जाएगा, हाँ। वही गलती हो रहा है हमसे। नहीं, परफेक्ट पूरा बाइफर्ट करोगे तो 6 √17 है तो। देखो यहाँ पे क्या किया गया। 2 √17 हो गया। एक एक बात थोड़ा सा ख्याल रखना तरीके से, ठीक है? तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे बोलो तो? माइनस -3 आ गया यहाँ पे। ये तो -3 आएगा ही आएगा। -3, लेकिन नहीं आ रहा ना, सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। -3 आ रहा है, और यहाँ पे -17 है तो। ठीक है, बाई 3 साइन चेंज किया, साइन चेंज किया, 3 2 और प्लस √17/3। ठीक है अभिनव? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, नॉर्मल बात। ये 6 अलग कर दिया, क्योंकि इस दोनों का प्रोडक्ट ये हमेशा रहेगा। ईच एंड एवरी केस में याद रखिएगा, इस दोनों का प्रोडक्ट ये रहेगा हमेशा। तो करना कुछ नहीं है, हम लोगों को माथा पच्ची कुछ नहीं करना है, इसी को बाई सर्किट कर देना है। ठीक है, अगर ब्रैकेट करोगे तो ये -6 और -√17 होगा। अब तुम देखो ध्यान से, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा देखो +6 √17 आया। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? +6 √17 आया कि नहीं आया? और यहाँ पे अगर इस दोनों को तुम प्लस करोगे तो 6 + √17 माइनस कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ जो नंबर से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर दो। कर दिया, और साइन को उल्टा कर दो, ये प्लस, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा √17/3। ठीक है, तो ऐसे सवाल में याद रखिएगा, ऐसे सवाल में ईच एंड एवरी केस में, ठीक है, हमेशा आपका नंबर जो भी दिया रहेगा वो ऐसे ही दिया रहेगा। ठीक है। अच्छा, अभी देखो, इसी में अगर वाई का वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे? जोरहट के बच्चे बताएंगे, तुझे के बच्चे नहीं बताएंगे। वाई का वैल्यू तुमको अगर मैं दे दूं 5y² -15 -17 ब्रैकेट √ओवर में है y = 3
√17 इज इक्वल टू 0। चलो झट के बच्चों y का वैल्यू बताओ। नहीं, 5y² माइनस ब्रैकेट शुरू हुआ है 15 माइनस √17 ब्रैकेट बंद y माइनस 3√17 इज इक्वल टू 0। जोरहट के बच्चों से आंसर चाहिए मुझे। +3 √17/5। तिनसुकिया बोलो, तिनसुकिया। हमको कुछ लोचा लग रहा है। हाँ ठीक है। देख पूजा गलती कहाँ की है बेटा, यहाँ साइन क्या दिया है, माइनस दिया है ना, तो यहाँ तुमने थोड़ा सा गलती कर दिया। काम तो सही किया था। सिंपल सी बात, देखो 5×3 = 15 है कि नहीं है, 15 है ना, तो -15 और माइनस माइनस क्या हो गया, +√17 हुआ। बाई 5 किया, साइन चेंज किया, ठीक है, तो ये आ गया तुमको 3, तो यहाँ आ गया 3, एक आ गया -√17/5। क्लियर है? हाँ बेटा, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ में आ गया तो चलो ठीक है। तो बेसिकली ये सारे सवाल जो हैं ये टेढ़े मेढ़े सवाल है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, और यही सब एग्जाम में आता है और कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से इसमें से बहुत सवाल ऐसा। क्या होगा अब, एक्स का वैल्यू क्या निकाला तुमने, बताओ तो मुझे, तुम तो मिटा दिया। ठीक है, और वाई का वैल्यू क्या निकाला? हम्म, -17/5 हमारे ख्याल से नो रिलेशन होगा। बिल्कुल, क्योंकि दो वाई के बीच में एक एक्स आ गया। याद रखिएगा, जब भी दो वाई के बीच में एक एक्स आ जाए या जब भी दो एक्स के बीच में एक वाई आ जाए, नो रिलेशन। ठीक है, सिंपल सी बात। दो लड़का के बीच में एक लड़की रहेगा तो उनके बीच में कोई भी अफेयर अफेयर होने जाने को नहीं है। ठीक है, एक अनार 100 बीमार वाली कहानी रहेगी। हाँ बेटा, हाँ बेटा, दोनों कैसे अंदर में आएगा, एक माइनस में एक प्लस में है ना बेटा। याद रखो, एक्स का वैल्यू क्या निकला है, एक दो निकला था, एक √17/3 निकला था, और वाई का वैल्यू तुम्हारा निकला 3 निकला, और -√17/3 निकला। तो ये माइनस में आ गया ना बेटा। हाँ वही जो भी हो, मतलब ये तो माइनस में आ गया और ये 3 में आ गया। √17 का वैल्यू कितना होता है, √17 का वैल्यू 4×16, हाँ समथिंग है। अच्छा यहाँ तो ये देखो तू, ये जो है, अरे ये देख यहाँ देख, समझ ले बाबू, ये 2 इससे छोटा है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, तो एक से बड़ा मतलब इसके बीच में 2 आ गया कि नहीं आ गया, तो नो रिलेशन, सिंपल सी बात। ठीक है, चलो अब एक सवाल और।
अरे वाह, प्यारी प्यारी किसके घर में है? पढ़ाई कर रहा है बच्चा, देखो ये इसको बोलते हैं ना, अगर तुम लोग वो पढ़ता ही नहीं है। छोटा बच्चा है, प्यारा बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा पढ़ाई कर रहा है। चल बेटा, लिख। x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू क्यूब रूट 2744। y इज इक्वल टू रूट ओवर 487, रूट ओवर 487। आ गया? वैल्यू निकला? कोई बात नहीं बेटा। एक्स का वैल्यू क्या आया? एक्स का वैल्यू क्या आया? 14। वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट होगा। नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेट 22 होगा, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है 484। लगभग लगभग, एग्जैक्ट नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट आएगा 22। सिंपल सी बात है कि एक्स का वैल्यू 14, वाई का वैल्यू 22 अगर लेते हैं तो क्या होगा? तो वाई बड़ा होगा और एक्स क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, अब मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, तकरीबन 50 क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को 50 क्वेश्चन बनाना है। घड़ी सेट कीजिएगा, ईमानदारी से एकदम याद रखिए। तिनसुकिया जो दो बच्चे हैं, आप 50 क्वेश्चन जो मैं दूंगा ना, आप घड़ी सेट कीजिएगा। घड़ी सेट करके 30 मिनट में, 30 मिनट्स में, ठीक है, 30 मिनट का टाइम सेट कीजिएगा, और 30 मिनट में कितना क्वेश्चन बन रहा है आप लोग ये देखिएगा। और फिर मुझे पर्सनली बताइएगा, कल मैं टाइम बता दूंगा, दिन के समय ही एक बार हम आ जाएंगे, लाइव नहीं होगा तो। और पर्सनली बता दीजिएगा कि हाँ किसका कितना बचा, एंड देन वी विल डिस्कस। क्लियर है? क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका इसी में देखिए, असाइनमेंट करके आपका जो ऐप है ना, इसमें असाइनमेंट करके एक ये है, उसमें आपका पहुंच जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्लास रखूंगा उसके 15 मिनट में पहुंच जाएगा, टाइम तो मेरा आज। हाँ, ओके, तो वो हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या उसको बोलते हैं, बच्चे जो हैं तिनसुकिया वाले, बहुत कुछ देर के लिए छोड़ दें, जोहट वाले बच्चों से कुछ बात कर लूँ। अभी ये लोग पूरी तरह खुला नहीं है। तिनसुकिया वाले बच्चे, गुड नाइट। जोहट के बच्चे रहेंगे। जोहट वाले बच्चों समझ में आ रहा है तुम लोग को? कोई दिक्कत? नहीं, पहले भी तुम नहीं बोल रहा बेटा। दिक्कत है? थोड़ा 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 दिक्कत है ना।
चलो कोई बात नहीं उसके लिए। वो बोला, बोलो बोलो फिर से, क्या था ये? 3x² था, -6, क्या था यहाँ पे ब्रैकेट में था, 6 + √17। हाँ, प्लस, हाँ यहाँ x था, =0। यही सवाल था ना आपका? ठीक है, याद रखिएगा जब भी ऐसा सवाल दिया रहेगा ना बेटा, कुछ नहीं करना, ध्यान देना, इस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगा। 3 × 2 क्या हो गया? 6 हो गया ना? ओके, अब इसको तुम एज इट इज यहाँ पे लिख दो, क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, -6 -√17। हमेशा याद रखना इस दोनों का प्रोडक्ट ही यहाँ पे रहेगा, ईच एंड एवरी केस में। ठीक है, जो यहाँ नंबर है ना, ये 2 और ये 3, इस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगा। तो ये क्या हो गया, 3 दूनी 6, ये 6 आ गया यहाँ पे, और -√17। ठीक है, अब साइन को चेंज कर देना है हमेशा, तो माइनस को प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, और जो यहाँ नंबर है उसे डिवाइड कर दिया बाई 3। ठीक है, ओके, अगर मान लो जैसे यहाँ पे देखो, 4x² -20 + √13x +5 √17 √13। 0 0। आप बोलो, आप बोलो, पल्लवी बोल बेटा क्या होगा? वेरी गुड, 20/4 होगा, और क्या होगा? √13 हो गया। ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा देखो, एक्चुअल में होगा -20/4 -13/4, और फिर लास्ट में साइन जो चेंज करते हैं वो साइन चेंज कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, हाँ तो मैं अभी 50 क्वेश्चन दूंगा, आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है ना? खासकर हमसे तो और नहीं डरना है, और मैथ से तो तुम लोगों को बिल्कुल नहीं डरना है। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मैं अकेला काफी हूँ। इंग्लिश के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। क्या बेटा? और क्यूब रूट था, क्यूब रूट 2002, कितना था बेटा? 27, और y का वैल्यू था √47। ये था ना? तो ये 14 का क्यूब होता है, ये 14 का क्यूब होता है, ठीक है, 14 का क्यूब होता है। 14 का क्यूब कितना होगा देखो तो, 196 × 14 करो, चलो, 6 0 के 4 हाथ में 2, 36 6 कम 6 42 40 के 4 हाथ में 4, उसके बाद से तुम्हारा इधर हो जाएगा 4 एकम 4, और 9 एकम 9, 13 13 4 14 का 7, ये 14 का क्यूब, 14 पे 14 करोगे तो ये आ जाएगा, एक्स का वैल्यू चला जाएगा 14, और यहाँ ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला है, यहाँ पे गलती क्या हो गया है, ये अप्रॉक्स वैल्यू निकला है। क्यों? देखो 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529। मैंने बोला था आप लोगों को कि बेटा स्क्वायर और टेबल याद रखना है, याद है पूजा? तब तो अभी देखो ये, हाँ ये 487 है, यानी कि ये लगभग 484 है, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है, 484 है। तो बेटा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, √22 हो जाएगा, सॉरी, y का वैल्यू लगभग 22 होगा, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, 22 हो जाएगा। अब देखो x का वैल्यू 14 है, y का वैल्यू 22 है, तो क्या होगा, x लेस देन y। ठीक है, अच्छा, आप लोग को शॉर्ट ट्रिक पता है स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालने का? नहीं पता है, दिखाया। वैदिक मैथ में ही था, वैदिक में तो पूरा 11 रूल नहीं पढ़ाया ना मैंने, अभी कितना रूल हुआ आपका, 5 या 7, 6 या 7 रूल हुआ है, ठीक है, 11 रूल नहीं था। तो हम, हाँ, हम लोग स्क्वायर रूट का, क्योंकि मेरा मोबाइल ऑफ हो जाएगा 1-2 मिनट के अंदर में, वो मतलब 0% आ गया है,
तो हम लोग ना, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दिखा दूंगा ये स्क्वायर रूट का शॉर्ट ट्रिक, बड़ा इजी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसान है, ठीक है ना। हम लोग उसको हार्डली तुम्हारा 4 से 5 सेकंड में निकल, ओके। और बेटा ये 70 बच्चा आप लोग ज्वाइन किए थे जोरहट से, और 7 आदमी क्लास नहीं कर रहा है, 7 आदमी, 6 आदमी है अभी, तो 10% क्लास कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि मजा नहीं आ रहा है पढ़ के तुम लोगों को। तो थोड़ा सा बच्चों लोगों को मोटिवेट करो कि नहीं बेटा पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन में थोड़ा सा है कष्ट समझ में आता है हमको, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, चलो रखता हूँ बेटा, ओके बाय, गुड नाइट।